रामलीला ग्राउंड में उनका भाषण था। ही वॉज अनफोल्डिंग हिज विजन फॉर फ्यूचर। उन्होंने कहा अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बना तो मैं एक ऐसा भारत बनाऊंगा जहां आईटी प्लस आईटी इज इक्वल टू आईटी। हम लोग सभी मंच पर थे, मैं बाद में एक्सप्लेन किया। आईटी इंडिया टैलेंट प्लस आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इंडिया टुमारो आईटी। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं देश को बनाऊं। उससे डिजिटल इंडिया शुरू हुआ। डिजिटल इंडिया क्या है? अब मुझे नहीं मालूम था कि अपनी सरकार में मुझे वो टेलीकॉम मंत्री बनाएंगे, आईटी मंत्री बनाएंगे, कानून मंत्री बनाएंगे। सब कुछ देखने का मुझे अवसर मिला। अब देखिए कैसे डिजिटल इंडिया काम करता है। अब मैं आपसे भाषण कर रहा हूं, कितना स्मार्टफोन मेरे भाषण को रिकॉर्ड कर रहा है। अब कैमरा चला गया। एक संख्या आप याद रखिए, और इनके डॉक एड में भी मोबाइल की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। भारत की आबादी है लगभग 140 करोड़। भारत में मोबाइल फोन है 120 करोड़ और भारत में स्मार्टफोन 90 करोड़। स्मार्टफोन का मतलब मूविंग कंप्यूटर, फोटो भी खींचिए, मैसेज भी डाल दीजिए, यूट्यूब भी देख लीजिए, सब काम कर लीजिए। तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से हिंदुस्तान, वी हैव टू एम्पावर इंडिया डिजिटली थ्रू इंडियन टेक्नोलॉजी। देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कोविड आया था ना, कोविड में आप लोगों को टीका लगा था। टीके की पहली जानकारी आपको कहां मिली थी, याद है? कि आपका पहला टीका किस जगह लगेगा, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज कहां लगेगा। याद करिए, आपके मोबाइल पर एक खबर आई थी। प्रधानमंत्री का करके दिखाओ। उन्होंने 220 करोड़ टीका लगाया और सबों को मोबाइल पर खबर चली गई कि आपका पहला डोज यहां लगेगा, इस जगह लगेगा, दूसरा डोज यहां लगेगा। उन्होंने कहा सारे मंत्री जाकर देखें कैसे हो रहा है। ये काम नहीं दिख रहा था। तो आज गांव-गांव में इंटरनेट है मोबाइल पर, तो बच्चे गूगलिंग भी करते हैं, बच्चे नेट भी चलाते हैं, बच्चे यूट्यूब भी देखते हैं। तुम फेसबुक पर हो कि नहीं हो ना, ट्विटर पर भी हो, इंस्टाग्राम पर भी हो। तो इस पूरे कार्यक्रम को वहां डाल देना और इसका पर्पस क्या ये बता देना। तो मित्रों, इसके पीछे का सार क्या है? इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज पावर। इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज पावर। तो आज उसी के लाभ लेते हुए जो ये कार्यक्रम आज हो रहा है, आकांक्षा ने डॉक एड, आई लाइक दिस नेम वेरी मच। डॉक्टर को मदद कहां से मिले, यही तो है डॉक एड। तो हमने पूछा जब मुझसे मिलने आई कि तुम्हारा एक क्या है, कहा सर स्टार्टअप है। मुझे अच्छा लगा कि पटना की लड़की आगे मुझसे कह रही स्टार्टअप है। और मैं आपको एक संख्या दे रहा था, 2014 में 350 स्टार्टअप थे, ओनली 350। अभी देश में 1,17,257 स्टार्टअप है। ये बेसिकली हम लोग है ना मेडिकल एग्रीगेटर बन रहे हैं। तो ये आईटी सॉफ्टवेयर है, वेब पोर्टल पे रहेगा। वेब सॉफ्टवेयर है, सास टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं। और उसमें है ना ये पेशेंट्स का डेटा सेव करेंगी। तो जो भी डॉक्टर्स के पास जाने से पहले आप लोग को पर्चा लगता था, वो अब नहीं लगेगा। डॉक्टर्स के पास ऑलरेडी आपकी मेडिकल हिस्ट्री रहेगी। एक बार रजिस्टर करने पे पेशेंट का सारा डिटेल्स इसमें स्टोर हो जाता है। सिर्फ आप मोबाइल नंबर दीजिए और आपका है ना सारा डेटा आ जाएगा। यानी ये जो क्लिनिक चलाते हैं उनके लिए फायदेमंद है? जी, ये सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के लिए है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम अभी नहीं है। कितने डॉक्टर्स के साथ टाइप किया गया आप लोगों के साथ?
इसके डेवलपमेंट में है ना हम लोगों ने कई डॉक्टर्स के साथ मिल के है ना ये सारा मैप आउट किया। बिहार के जितने डॉक्टर्स को हम लोग मैप कर सकते थे हमने वो किया। पटना की प्रायोरिटी रखी हमने क्योंकि हमारी पूरी टीम बिहार से है, इसीलिए हमने मतलब बिहार के डॉक्टर्स और बिहार के लोगों के कंसर्न्स को ध्यान में रख के इसको डेवलप किया। आपने इसके बारे में कैसे सोचा कि क्या परेशानी आई थी जिसकी वजह से अब ये डाटा स्टोर करने का बना? देखिए मेरे पर्सनल फ्रंट पे है ना मेरे फादर, ग्रैंडफादर और बाकी फैमिली मेम्बर्स है ना काफ़ी गंभीर बीमारियों से गुजरे हैं, तो उनके कारण है ना मतलब डॉक्टर्स के चक्कर काटते काटते है ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया। उसके अलावा भी बहुत लोग मिले जिन्होंने बताया, जैसे हमारे यहाँ बाढ़ बहुत आती है कोसी बेल्ट में, तो बाढ़ के समय में कई लोगों के घर और ये सब डूब जाते हैं। उस समय अक्सर डॉक्टर्स के पर्चे गुम हो जाते हैं और बहुत लोगों की सीरियस कंडीशन में जब इलाज हो रहा होता है तो उनको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग खरीदने में प्रॉब्लम होती है या डॉक्टर को दिखाने में आगे फॉलोअप्स लेने में प्रॉब्लम होती है। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए हमने शुरुआत की थी। जब रिसर्च किया तो और भी कंसर्न सामने आए जिनको हमने टैकल करने की कोशिश की है। तो मैडम क्या लगता है पटना में आप पहले लॉन्च कर दी, कितने लोगों को पसंद है, कितने डॉक्टर को लाइक कर पाएंगे? देखिए हम लोगों ने 6.5 डॉक्टरों का है ना अक्रॉस पटना अभी रिव्यू किया है, जिसमें से 450 डॉक्टर्स हम लोगों के साथ है ना जुड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। आगे है ना कोशिश रहेगी कि और भी इसको बड़ा मुकाम पे ले जाएं। अच्छा, ऑनलाइन ही रहेगा, कुछ रिन्यूअल भी रहेगा इसमें? जी, कुछ रिन्यूअल चार्जेस रहेंगे या फिर ऐसे ही कुछ? ये सब्सक्रिप्शन बेस पे है, 1500 का है ना मंथली चार्जेस है। कैसे करेंगे? जो लोग नहीं जानते उनके उसके बारे में बताइए कि कैसे ये लोग डाटा स्टोर करेंगे। हाँ जी, दरअसल है ना अभी जितने पोर्टल्स है ना मार्केट में हैं उन सबका मेजर कंसर्न यही है कि वो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो जैसे एक छोटे बच्चे को पहले आप ABCD सिखाते हैं, फिर ऐसे लिखना सिखाते हैं, उसी तरह से ये जो पोर्टल हमने डिज़ाइन किया है ये डॉक्टर से ज़्यादा उनके असिस्टेंट्स के लिए डिज़ाइन किया है। क्योंकि डॉक्टर्स तो चलो पढ़े लिखे होते हैं, उनको समझने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो नर्सिंग स्टेशन पे हैं या उनके असिस्टेंट का काम करते हैं वो लोगों के यहाँ पे है ना पढ़ाई में वो थोड़े कम होते हैं, तो उनको है ना इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हम लोग जिसको बोलते हैं, और बिहार में आपको मालूम भी है कि टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन रेट भी कम है, जिसके कारण हमने इसको इस तरह से इसका UI डिज़ाइन किया है कि कोई भी जो फेसबुक या व्हाट्सएप यूज़ कर सकता है वो इसको यूज़ कर सकता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी।